जिसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए ताबूत सकीना भी बनी इसराइल को वापस दे दिया, जो इनके गुनाहों की वजह से इनसे वापस ले लिया गया था। और फिर तालूत बनी इसराइल को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करने लगा। दूसरी तरफ जालूत की फौज बहुत बड़ी और स्ट्रांग थी। उनके पास बनी इसराइल से बेहतर हथियार थे और वो तादाद में भी उनसे ज्यादा थे। तालूत बनी इसराइल को लेकर जंग के लिए रवाना हो गया। नौजवानों, जंग के लिए आगे बढ़ो। वो रेगिस्तान का सफर करते हुए मैदान जंग की तरफ बढ़ रहे थे। इनके कुछ लोगों का हौसला कमजोर था और कुछ डरे हुए थे, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह पर पूरा यकीन था। फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तालूत जानता था कि इसे सबसे पहले ये पता करना होगा कि इनमें से कौन सच में जंग लड़ने के काबिल है। अल्लाह ने इसीलिए तालूत को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को एक दरिया के जरिए आजमाएगा ताकि बुज़दिल लोग अलग हो जाएं और ये भी क्लियर हो जाए कि असल में अल्लाह पर भरोसा किसको है। तालूत की फौज कई दिनों से रेगिस्तान का सफर कर रही थी। इन्हें शदीद प्यास लगी हुई थी और वो थक चुके थे। तालूत ने अपनी फौज से कहा कि आगे एक दरिया आने वाला है। आगे एक दरिया आने वाला है। जो भी इस दरिया से ज्यादा पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं होगा, और जो सिर्फ एक घूंट पिएगा वो हमारे साथ होगा। ये इनके लिए एक आजमाइश थी ताकि देखा जाए कि अल्लाह के लिए कौन सब्र करता है। जैसे ही उनके सामने दरिया आया, ज्यादातर फौजी दरिया की तरफ भागे और पेट भरकर पानी पी लिया, सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने सिर्फ होंठ गीले किए और अल्लाह का हुक्म माना। जिन लोगों ने नाफरमानी की थी उन्हें हटा दिया गया। अब तालूत के पास सिर्फ एक छोटी सी फौज रह गई थी। ये इनके लिए एक और बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि जालूत की फौज पहले ही इनसे बहुत बड़ी थी और अब इनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। इस मंजर को देखकर कुछ लोगों ने कहा, आज हमारे पास जालूत के मुकाबले में कोई बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मोमिन लोग भी थे जिन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, अल्लाह की मदद से कई बार एक छोटी फौज ने बड़ी फौज को हराया है। अब क्योंकि बुज़दिल लोग अलग हो चुके थे तो सब मोमिन ही बाकी थे। तालूत इन्हें लेकर मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जालूत की बड़ी फौज देखी। उनके कद बहुत लंबे थे, उन्होंने भारी आर्मर्स पहन रखे थे और हाथों में मजबूत हथियार थे। उन सब के साथ जालूत भी खड़ा था, जिससे बनी इसराइल सबसे ज्यादा डरते थे। तालूत ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया। उसने अपने तेज फौजियों को आगे खड़ा किया जो तीरंदाज थे और स्लिंग से पत्थर फेंकते थे। इनके पीछे तलवार बाज खड़े किए और सबसे पीछे कमजोर लोगों को खड़ा किया। सबको हुक्म दिया कि वो एक शील्ड बनाएं